everyone, I hope you all are doing good. So in today's tutorial we are going to use some jute ropes, cotton ropes, and we are going to convert the old containers into these beautiful planters. So I'm going to divide this video in two parts. This is part 1 and in next video I'm going to post jute rope planters part 2. So let's begin and make these beautiful planters. So the first planter we are going to make is this beautiful cotton rope planter. So इसके लिए I'm going to take this empty paint container. आप इसके लिए कोई भी प्लास्टिक कंटेनर यूज़ कर सकते हैं और मैंने ये मंगवाई थी वाइट कॉटन रोप अमेज़ॉन से, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आई थिंक वी कैन यूज़ दिस रोप फॉर मैक्रमे एज वेल. काफ़ी सॉफ्ट एंड काफ़ी अच्छी ये रोप है. सो इसको स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ हॉट ग्लू गन. यू कैन यूज़ एनी ग्लू यू हैव. इनफैक्ट सिलिकॉन ग्लू भी काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है. सो यू कैन यूज़ एनी ग्लू. बेसिकली हमें इसके ऊपर इस रोप को इस तरह से स्टिक करना है. सो एट द एंड यहाँ हम इसे सील करेंगे. सील करने की ट्रिक भी आप देख लीजिए. सील इस तरह से होना चाहिए कि हमें हमारा एंड दिखना नहीं चाहिए. Alright, so ये कुछ इस तरह से दिखेगा. After everything is done, I'm going to use these transfer sheets from Craftly Connect. And as you can see, they have these really nice and beautiful prints. तो इसके लिए I'm going to use this specific one. और बहुत ही easy होता है इसे stick करना. You just have to cut it. और इसके आगे एक transparent sheet लगी होती है which you have to remove. And then you can stick it anywhere you wish. So ये transparent sheet आपको निकालनी है कुछ इस तरह से. And then you have to stick this paper into any surface. So यहाँ मैं इसको रोप के ऊपर exactly यहाँ पर stick करूँगी और फिर हम इसको एक डैबर की हेल्प से थोड़ा सा गीला कर लेंगे. गीला करने के बाद हम इसको इस तरह से निकालेंगे. अब काफ़ी बार जब हम इसको निकाल रहे होते हैं तो ये इस तरह से स्टिक हो जाता है, तो आपको उसको खींचना नहीं है. आपको उसको दोबारा गीला करना है और फिर आप उसको ईज़िली पेपर को निकाल दीजिए. इस पेपर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ग्लू लगा होता है विच यू हैव टू यूज़. और ये वाला सेम डिज़ाइन हम यहाँ पर थोड़ा नीचे स्टिक करेंगे. दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है. इसको स्टिक करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़. और इसमें जो थोड़ा सा ग्लू लगा रहता है उसको आप अगेन इस तरह से स्टिक कीजिए. और लास्ट में वी आर गोइंग टू यूज़ दिस वार्निश. दिस इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी. यू कैन यूज़ एनी वार्निश यू हैव. बेसिकली हमें इसे सील करना है एंड वाटरप्रूफ बनाना है. ऑलराइट, अब हम यूज़ करने वाली हैं ये जूट रोप. इससे मैं बनाऊंगी एक चोटी वाला पैटर्न. सो दिस इज़ वेरी इजी. इसके लिए आपको 3 रोप्स चाहिए, समथिंग लाइक दिस. इसके ऊपर हम इसको अच्छे से इस तरह से बांध देंगे. बांधने के बाद जैसे हम चोटी बनाते हैं आपको बस वही पैटर्न कंटिन्यू करना है. और हमें ये काफ़ी लंबा जूट चाहिए होगा इस सेम डिज़ाइन में, क्योंकि हम इसे ऊपर और अपने प्लांटर के नीचे लगाएंगे. तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. इसको अब हम यहाँ ऊपर स्टिक कर देंगे. स्टिक करने के लिए दिस टाइम आई एम यूजिंग दिस सिलिकॉन ग्लू. दिस इज़ वेरी वेरी गुड ग्लू. इससे आप कुछ भी स्टिक कीजिए बहुत अच्छे से स्टिक होता है. एंड यू कैन बाय दिस ग्लू फ्रॉम इट्सी बिट्सी एंड यू कैन यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 to get extra 5% off. And this is how a beautiful planter is going to look. ऑलराइट, अब हम बनाएंगे हमारा सेकंड प्लांटर. तो सेकंड प्लांटर के लिए मैं यूज़ करूँगी सबसे पहले ये बहुत ही बड़ा एशियन पेंट का 1 लीटर का कंटेनर. और ये एक जूट रोप. जूट रोप मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी. अगर आपको लोकल शॉप में मिलता है यू कैन बाय इट फ्रॉम देयर. और इसको स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ हॉट ग्लू गन. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड इसको आपको धीरे धीरे इस तरह से स्टिक करना है. बी वेरी केयरफुल कि जब हम हॉट ग्लू गन यूज़ करते हैं तो आपने अपना हाथ जलाना नहीं है, बिकॉज हॉट ग्लू गन बहुत ज़्यादा हॉट होती है.
और इसी तरह से आपको इसे धीरे धीरे स्टिक करते जाना है। ट्राई कीजिए कि आप रोप को जितना पास रखें उतना ज़्यादा ये नीट दिखता है एंड हमें वाइट वाला पोर्शन ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। वैसे भी एज सच इसके ऊपर मैं पेंट ही करने वाली हूँ, तो हमें धीरे धीरे इसे इस तरह से स्टिक कर देना है। ओके, सो जूट रोप को हमने पूरा ऊपर तक स्टिक कर दिया है। इसको ऊपर तक स्टिक करने के बाद अब इसके ऊपर मैं बनाने वाली हूँ पैटर्न काफ़ी ब्यूटीफुल दिखते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो मेजरमेंट है वो एकदम करेक्ट हो, बिकॉज दूर से ये सब क्लियरली नज़र आता है। तो सबसे पहले मैं मार्जिन लगाऊंगी जहाँ तक मुझे पेंट करना है। उसके बाद इस तरह से 2-2 इंच का मैं एक पैटर्न बनाने वाली हूँ। इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे इस वाले पॉइंट से और इस तरह से मैं ये लाइन खींच लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी इस लाइन को जोड़ूंगी। एंड बेसिकली हमने बनाना है डायमंड पैटर्न ब्लैक एंड वाइट के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। सो इस तरह से जब हमारा पैटर्न बन जाए, ऊपर वी आर गोइंग टू स्टिक 1 टेप। इस टेप से क्या होगा, जितना भी हमारा ऊपर वाला पैटर्न है वो बहुत ही नीटली बनेगा। यू कैन यूज़ एनी टेप और उसके बाद हम इसको कलर करना स्टार्ट करेंगे। कलरिंग के लिए हियर आई एम यूजिंग एक्रिलिक वाइट कलर। यू कैन यूज़ एनी चॉक पेंट और जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है। इसे बेसिकली हमने इस तरह से पूरा वाइट एंड देन बाद में पूरा ब्लैक कलर कर देना है। इस प्रोसीजर को करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज़ जो रोप होती है वो आपका काफ़ी ज़्यादा कलर सोक करता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा और आप थोड़ा सा कलर में पानी भी मिक्स कर सकते हैं सो दैट वो थोड़ा फ्लोई रहे और इजीली लग जाए। इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस चॉक पेंट ब्लैक कलर। यू कैन यूज़ एनी कलर यू हैव, यू कैन यूज़ एनी एक्रिलिक कलर्स एज वेल। इसमें भी मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया है बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक थी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा पानी मिला के इसे थोड़ा सा फ्लोई कर लीजिए एंड देन यू कैन जस्ट फिल द गैप्स लाइक दिस। सो दिस इज़ हाउ द पैटर्न इज़ गोइंग टू लुक। अब इसके ऊपर मैं एक मार्क लगाऊंगी कि मुझे कहाँ तक कलर करना है and then I'm going to fill it with again black color. And if you have any questions, please do let me know in the comment section below. जूट रोप काफ़ी कलर सोक करता है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके कलर्स हैं वो थोड़े से फ्लोई हों और आप उसमें थोड़ा सा पानी या मीडियम मिला सकते हैं। और सेम इसी तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। थोड़ा सा इसे और हाईलाइट करने के लिए हम ऊपर और नीचे वाइट कलर की इस तरह से लाइन लगाएंगे और एट दी एंड आप देखिएगा कितना ब्यूटीफुल ये पैटर्न नज़र आएगा। बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं है, जस्ट दैट आपको पैटर्न बिल्कुल करेक्ट बनाना है। अगर आपका पैटर्न एकदम करेक्ट रहेगा, साइज़ वगैरह सब सही रहेगा, योर प्लांटर इज़ गोइंग टू कम आउट सो ब्यूटीफुल। And a beautiful planter is ready. Left a star glowing in your eyes when I'm not aware. You left a scar. I fall into your lies all again. Where'd you go? ऑल राइट, सो ये है हमारा थर्ड प्लांटर। बहुत ही इजी है इसे बनाना। ये जूट बास्केट मैंने 4 साल पहले बनाई थी, तो बहुत इजी है इसे भी बनाना। सेम आप कोई भी प्लास्टिक कंटेनर में इस तरह से जूट रोप स्टिक कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये चॉक पेंट। दिस चॉक पेंट इज़ फ्रॉम क्राफ्टोलॉगर्स। इनके चॉक पेंट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई देम यू कैन डेफिनेटली ट्राई देयर चॉक कलर्स। सो प्लांटर को इस तरह से चॉक पेंट लगाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक टैसल्स। टैसल बनाना बहुत ही ईजी है। हम इस तरह से ये वूल लेंगे पिंक कलर की एंड 2 फिंगर में हमें इस तरह से इसे ड्रेप करना है। थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपको कितना बड़ा टैसल चाहिए। अगर आपको ज़्यादा मोटा चाहिए तो आप और ज़्यादा ड्रेप कर लीजिए, अगर आपको थोड़े छोटे छोटे चाहिए तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा कम ले लीजिए। अब इसे बांधने की ट्रिक देख लीजिए। ऊपर हमें पहले धागा लेना है, राइट। यहीं पर हमें एक नॉट बांध देनी है, राइट। ये हमारा टॉप पार्ट रहेगा। अब इसी को हमें अच्छे से पकड़ना है, नीचे की तरफ खींचना है। अब इस पार्ट को हमको अच्छे से नीचे खींचना है। यहाँ पर हमें
एक और इस तरह से नॉट बनानी है, समथिंग लाइक दिस। आप पहले थोड़ा सा ड्रिप कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर एक आप नॉट बांध दीजिए। नीचे से हमें इस वाले पार्ट को कट करना है और आप टैसल को एकदम इक्वल कर लीजिए एंड इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस। अब हमारे टैसल हो चुके हैं रेडी। नाउ इसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी पर्ल एंड यू कैन सी बाय जस्ट एडिंग वन पर्ल कि कितना ब्यूटीफुल एनहांस्ड हो चुका है। अब इसको हम लगाएंगे हमारी रोप में। तो इसके सबसे ऊपर आई एम गोइंग टू टेक अ रोप, ये वाली, और इसके ऊपर हम टैसल को बांध देंगे सबको एक साथ, 5-6 जितने भी है। पहले आप अपने प्लांटर को मेजर कर लीजिए कि कितनी रोप आपको लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टैसल्स को बांध दीजिए। टैसल को बांधने के बाद फिर यही वाला पूरा जो रोप है इसको हम अपने प्लांटर के टॉप में बांधेंगे। तो इस तरह से आप अपने जितने भी टैसल्स हैं उनको आप बांध लीजिए एंड देन ऊपर यहाँ पर हम इसे स्टिक करेंगे। इसको स्टिक करने के लिए आई एम यूजिंग सिलिकॉन ग्लू एंड आई एम सीरियसली टेलिंग यू गाइज दिस इज़ रियली गुड। आप इसको इस तरह से लेकर फैलाइए पहले एंड देन हम अपनी ये टैसल वाली रोप को इस तरह से बिल्कुल टॉप पे स्टिक करेंगे और हमारा ब्यूटीफुल सा प्लांटर हो जाता है रेडी। Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। जूट रोप के साथ प्ले अराउंड करने में बहुत मज़ा आता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देता है, नो डाउट। आप इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो पार्ट 1 में मैंने ये 3 DIYs बनाए हैं। पार्ट 2 में अगेन आई एम गोइंग टू कम अप विद really nice designs and I'm really excited for my part 2 video as well. So मुझे ज़रूर बताना आपको इन तीनों प्लांटर्स में से सबसे अच्छा कौन सा प्लांटर लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि वो लोग भी इतने ब्यूटीफुल प्लांटर्स बना पाएँ। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रिंग बेल ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।